ओके बच्चों, मेक ए हेडिंग सेक्शन फॉर्मूला इन योर नोटबुक्स फ्रॉम द विद द न्यू फ्रेश पेज। बिल्कुल एक नई जगह हेडिंग डालो, पुरानी बातों को बिल्कुल साइड में रख के नई बात को पकड़ते हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी बातों को भूल जाए, पर एक बार अपना माइंड को बिल्कुल नई बात की तरफ डाइवर्ट करो, नई चीज सीखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, तो एज द नेम सजेस्ट, सेक्शन फॉर्मूला का नाम से देखो क्या पता चल रहा है, सेक्शन। अब सेक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्शन? सेक्शन मतलब कोई पार्ट या कोई हिस्सा, कोई हिस्सा या कोई टूटा हुआ पार्ट, उसको हम सेक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक रूम है, एक रूम है, उसमें बीच में दीवार खड़ी कर दी गई, तो एक सेक्शन ये बन गया और एक सेक्शन ये बन गया। बोलो। जैसे आपके क्लासरूम्स के भी तो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, होते नहीं होते? तो एक तरीके से सेक्शन को हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन मीन्स ए पार्ट, एक टूटा हुआ हिस्सा, ए पार्ट कह सकते हैं ना। ठीक है, तो अब इसके नाम से पता चल रहा है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट को 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ेगा और उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा। तो सिंपल सी देसी भाषा में आपको समझा देता हूँ क्या है ये, फिर हम चलेंगे हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। देखो बेटा, आपको क्या कहेगा, क्या कहेगा इस फॉर्मूले में होगा क्या, आपको 2 पॉइंट्स देगा साहब, ये है ए, ये है बी। इस ए के भी कोऑर्डिनेट्स आपको देगा और इस बी के भी कोऑर्डिनेट्स आपको देगा, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देगा। जैसे डिस्टेंस फार्मूला में भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रहा था, इसमें भी देगा। अब डिस्टेंस फार्मूला में तो क्या कह रहा था कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताओ, इसमें डिस्टेंस नहीं पूछेगा। इसमें क्या कहेगा, ये कहेगा ए और बी को अगर मैं ज्वाइन करूं और उस ए और बी के बीच में, उस ए और बी के बीच में मतलब जो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है ए और बी, उस लाइन सेगमेंट पे कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क किया गया होगा, जैसे ये पी, और उस P, वो जो P है उस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो भी दिया हुआ होगा। जैसे कि मान लो 1:2 में डिवाइड कर रहा है या 3:4 में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो भी दिया हुआ होगा। मतलब एपी और बीपी का रेशियो भी दिया हुआ होगा। ठीक है, समझ में आई बात? रेशियो भी गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप पता लगा सकते हैं अगर आपके पास क्या क्या हो, आपके पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो, आपके पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो, प्लस पी पॉइंट इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो आपके पास हो। ये 3 चीजें आपके पास हो, पहली चीज ए के कोऑर्डिनेट्स, दूसरी चीज बी के कोऑर्डिनेट्स, तीसरी चीज कि ये पी जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो भी होना चाहिए। ये 3 चीजें होने से हम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे फाइंड आउट करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। एक तरीके से सेक्शन बन गया हमारे पास, एपी एक सेक्शन बन गया, बीपी एक सेक्शन बन गया। सेक्शन में जो भी डिस्टेंस है, जैसे ए से लेके पी तक जो डिस्टेंस है, पी से लेके बी तक जो डिस्टेंस है, उसका रेशियो हमको गिवन होगा। ठीक है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से गिवन होगा। अब कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला में जैसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला था, अब डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से डिस्टेंस निकाली जाती है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी तो आए ना जिसमें डिस्टेंस गिवन थी और फिर कुछ और चीज पूछ ली गई थी या नहीं थी? बताओ, ऐसे क्वेश्चंस भी थे ना एक्सरसाइज में? यस सर। यस तो सर। ऐसे उल्टी सुलटी चीजें तो फिर इसमें भी हो सकती है ना भाई। फॉर्मूले का मेन काम है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना, लेकिन मान लो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देकर और रेशियो पूछ ले, ऐसे भी कर सकता है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देके रेशियो देके ए के कोऑर्डिनेट्स पूछ ले या बी के पूछ ले। तो मेन काम तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है सेक्शन फॉर्मूला का, लेकिन कुछ भी देके और कुछ भी वो उल्टा सुल्टा करके पूछ सकता है। तो थोड़ा बहुत हिंट लग गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। एक बार सर एक बार रिपीट। एक बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो बेटा, ये रहा ए यहाँ पे, ये रहा बी यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी मान लो 3,6, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी मान लो 32,-15। मैंने कहा बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कहीं एक पॉइंट है, यहाँ पर है, इस पी के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो आप कहोगे सर कैसे बता पाएंगे पी के कोऑर्डिनेट्स? तो मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, मैं आपको रेशियो दे दूंगा। मैं कहूंगा ये जो पी पॉइंट है इस ए बी को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, एक सेक्शन है एपी, दूसरा सेक्शन है बीपी। तो जो एपी और बीपी का जो रेशियो है, लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने आपको कह दिया कि एपी और बीपी का जो रेशियो है वो रेशियो है क्या कहूँ, 5:3। ये रेशियो मैंने आपको कह दिया,
यानी ए से लेके पी तक की जो लंबाई है और बी से लेके पी तक की जो लंबाई है, ये लंबाई मुझे नहीं पता मैं कितनी कितनी है, लेकिन ये पता है कि ये किस रेशियो में बटी हुई है, 5:3 में बटी हुई है। तो रेशियो गिवन हो, ये कोऑर्डिनेट्स दोनों गिवन हो, तो सेक्शन फॉर्मूला की मदद से हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ आया? यस सर। ठीक है, यस ठीक है। बोलो क्या क्या गिवन होगा फॉर्मूला में? ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट एंड रेशियो। ए के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट, तो यूं याद रख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ए और बी कॉर्नर पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के, कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और एक उसके बीच में कोई पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, और आपको रेशियो भी देगा कि बीच वाला पॉइंट उन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को किस रेशियो में, किस सेक्शन में या किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो भी आपको गिवन होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका प्रूफ में हम ना ही घुसे तो अच्छा है, क्योंकि इसके प्रूफ में घुसेंगे तो आधी बात ही समझ में आएगी और आधी समझ में नहीं आएगी और दिमाग उल्टा ज्यादा खराब होगा ना। इसका ये प्रूफ है, अगर किसी को स्पेशली समझना हो तो बाद में मुझे बता देना, अभी मैं पूरी क्लास के लिहाज से उसको समझाना जरूरी नहीं समझता हूँ। हम चलते हैं सीधे फॉर्मूले पे। ये कुछ एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ठीक है, अब देखो कई बुक्स के अंदर ये जो रेशियो है ना, ये m1:m2 की जगह पर m:n लिखता है वो, तो m:n लिख दे तो भी ठीक है और m1:m2 लिख दे तो भी ठीक है, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। चलो स्टार्ट राइटिंग सेक्शन फॉर्मूला में, नोट्स बनाते हैं। लेट सपोज, ऐसे लिखो, सपोज देयर आर 2 points in a plane, suppose there are 2 points on a 2D plane। स्क्रीन आ रही है ना अभी सभी की? नो कनेक्टिविटी इश्यू? यस सर। ठीक है, यस सर। वही पी एंड क्यू आपकी बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दे रखा है, ए और बी दे रखा है। चलो ए और बी लिखो फिर, 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हो मान लो वही x1, y1, एंड दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो x2, y2। मान लो ऐसे 2 पॉइंट्स हैं आपके प्लेन पर, प्लेन मतलब प्लेन शीट पर, प्लेन मतलब हवाई जहाज मत समझ जाना कि हवाई जहाज में मिलेंगे 2 पॉइंट्स। ठीक है, ए एंड बी, x1 y1 एंड x2 y2। now let a third point, let a third point, mic off, let a third point p, p जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x, y मान लेते हैं। ठीक है, let a third point p be such that p ऐसा पॉइंट मान लीजिए कि वो पॉइंट such that it divides AB, या द लाइन सेगमेंट AB लिख दो, it divides the line segment AB, the line segment AB the line segment AB in the ratio m1:m2 लिखो, आपकी बुक में वो जो लिखा हुआ है वही लिखो, वैसे m:n भी लिख सकते हैं, m1:m2। ये लिख लिया यहाँ तक सभी ने? यस सर। यस सर। देन ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ये कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, और जो पी पॉइंट है वो इन दोनों कॉर्नर पॉइंट को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो भी हमको m1:m2 गिवन हो। अब होगा क्या, ये सब गिवन होगा, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हम निकाल सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द
डिवाइडिंग पॉइंट लिख लो, डिवाइडिंग पॉइंट। डिवाइडिंग पॉइंट मतलब डिवाइड करने वाला पॉइंट, जो उनको डिवाइड कर रहा है। पी डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइडिंग पॉइंट पी आर given by a formula called section formula, are given by a formula called section formula। तो जो डिवाइडिंग पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स जिस फॉर्मूला से बताए जाएंगे उस फॉर्मूला का नाम है सेक्शन फॉर्मूला, और वो कैसे बताए जाएंगे, एज फॉलोस। नीचे बताते हैं हम कैसे बताएंगे। तो देखो P पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स बताने मुझे, दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y दो ही होते हैं सबके। तो x कैसे पता चलेगा और y कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला याद भी करते जाना साथ के साथ, थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्मूला है लेकिन इतना ज्यादा भी टेढ़ा नहीं है, ध्यान से लॉजिकली पकड़ो। देखो x कैसे निकालेंगे, अब सुनो, जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना, जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो y का कोई रोल नहीं रहेगा, और जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो x का कोई रोल नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? पहली चीज, यस सर। तो x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो y का मैं जिक्र ही नहीं करूंगा। अब देखिए, आप अगर p और a और b को डिवाइड कर रहे हो तो आप उल्टा शुरू करोगे, पहले आप लोगे x2 फिर आप लोगे x1। y2 y1 तो लेना ही नहीं है क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, y का तो जिक्र ही नहीं करना है। तो y का जिक्र ही नहीं करना है तो मेरे पास क्या क्या चीजें बची हैं फिर, देखो y का जिक्र नहीं करना है, हटा दो उसको। क्या क्या चीजें बची, अब एक तो बचा x1, एक बचा x2 और रेशियो बच गए m1 और m2। तो इन चार चीजों की मदद से, x1 x2 m1 m2 की मदद से मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए p का। देखो फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस, यानी कि m1 प्लस m2। देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है फॉर्मूला, m1 के साथ x2 होगा, m2 के साथ x1 होगा प्रोडक्ट में, फिर दोनों को जोड़ दो, और नीचे तो हमेशा फिक्स बांध दो, मतलब अपने दिमाग में इस गांठ बांध लो कि नीचे हमेशा सम ऑफ रेशियोस होगा, कुछ भी हो जाए, m1 प्लस m2। रेशियो m1:m2 था तो उसका सम करेंगे तो m1:m2 होगा, m1 प्लस m2 होगा, सम करेंगे तो। एंड अब चलो y का आंसर आप खुद बताओगे, बोलो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अब x का कोई जिक्र नहीं करेगा, बोलो। m2y2 किसने बोला, m2y2 किसने बोला, m2y1 अपॉन सम ऑफ रेशियोस, यानी कि m1 प्लस m2। तो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला, बोलो। यस सर। याद हो गया सबको? यस सर। चलिए इसको ब्रैक कर दीजिए ब्रैकेट में। अब इसकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखते हैं। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करके देता है। डिवाइडिंग पॉइंट्स कौन सा था, P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x और y। तो x ऐसे निकलेगा, y ऐसे निकलेगा। x निकालने के लिए y का जिक्र मत करना, y निकालने के लिए x का जिक्र मत करना। x निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, रेशियोज को उल्टा प्रोडक्ट करेंगे, m1 को x2 से प्रोडक्ट करेंगे, m2 को x1 से प्रोडक्ट करेंगे, बाद में उनको जोड़ देंगे और नीचे सम ऑफ रेशियोज लिख देंगे। और y में यही काम y के साथ कर देंगे, m1 को y2 से प्रोडक्ट कर देंगे, m2 को y1 से प्रोडक्ट कर देंगे और नीचे सम ऑफ रेशियोज कर देंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इस फॉर्मूला का एक स्पेशल केस बनता है, इस फॉर्मूला का एक स्पेशल केस बनता है, वो सुनो क्या है। देखिए अगर भाई ये जो अभी मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया, इसमें तो क्या था, एक इसको इलस्ट्रेट भी कर दो। एक सीधी लाइन थी, इलस्ट्रेट कर देता हूं, एक सीधी लाइन थी जिसमें ये वाला पॉइंट तो था A और ये वाला पॉइंट था B। A के कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे हमने, x1, y1। वैसे ये लाइन हमको शुरू में बनानी चाहिए थी पर कोई बात नहीं, x2, y2 मैंने आपको रफली समझा दिया था, इधर बनाना भूल गए, ठीक है। और P कहीं भी पॉइंट ले लो, P मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, और इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जो हमको पता करना है, x, y हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। और ये P जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 में। इज दैट क्लियर? ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गई? यस। ठीक है, यानी A से लेके P तक की रेशियो है m1 और P से लेके B तक की रेशियो है m2। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से इलस्ट्रेशन। अब बात करते हैं, नीचे हेडिंग डालिए,
स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। वो वैसे कुछ क्वेश्चंस के बाद में आएगा, अभी कुछ क्वेश्चंस तक तो ये जनरल केस ही चलेगा, स्पेशल केस कुछ क्वेश्चन के बाद में आएगा, लेकिन एक बार में हम एक साथ ही नोट्स लिख लेते हैं, बार बार इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर हमको। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब स्पेशल केस पहले बनता कब है वो सुनो, होता क्या है वो तो भी बता देंगे, लेकिन बनता कब है स्पेशल केस। तो स्पेशल केस तब बनता है जब ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है P, ये एग्जैक्टली AB के बीच में आ जाए, मिड पॉइंट बन जाए इसका। क्या कहा मैंने? एग्जैक्टली किसके बीच में आ जाए? A और B के बीच में आ जाए, यानी कि क्या बन जाए वो, क्या बन जाए वो? मिड पॉइंट बन जाए, मिड पॉइंट बन जाए। एग्जैक्टली ये जो P है AB के बीच में आ जाए, यानी कि एग्जैक्टली इसका क्या बन जाए? मिड पॉइंट बन जाए। तो उस केस को सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस कहा जाता है। अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस से सोच के बताना, अगर एक लाइन का कोई मिड पॉइंट है तो वो मिड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांट रहा होगा? 1:1, 1:1 में। यस और नो? बोलो। Yes, sir. तो यानी कि M1 की वैल्यू 100% 1 है और M2 की वैल्यू 100% 1 है। कब? स्पेशल केस में। बोलो, है या नहीं है? Yes, sir. तो उसी फॉर्मूले में, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, कहने को ये स्पेशल फॉर्मूला है, स्पेशल केस है फॉर्मूले का, लेकिन उसी फॉर्मूले में आप M1 और M2 की वैल्यू एक बार 1 तो पुटअप करिए। देखो 1 पुटअप कर रहा हूं, M1 1, M2 1, नीचे M1 1 और M2 1। तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट होके x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा या नहीं? बोलो, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 करो, बताओ। Yes, sir. भाई 1 इंटू x2 x2 और 1 इंटू x1 x1, तो ये x2 प्लस x1 हो गया, जिसको मैं उल्टा चाहे से x2 प्लस x1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे से x1 प्लस x2 लिख लो, कैसे भी लिख लो, और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और सिमिलरली y के केस में क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, m1 m2 1 1 रखते ही। Yes, sir. बस यही स्पेशल केस है, इसका कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं हम, इफ द डिवाइडिंग पॉइंट P, if the dividing point P, कोई x, y is the midpoint, अगर ये मिड पॉइंट हो जाए AB का, if the dividing point P is the midpoint, माइक किसका ऑन रह जाता है बीच बीच में, of the line segment AB, of the line segment AB, देन तो क्या होगा? अगर ये इसका मिड पॉइंट हो जाए देन तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो M1:M2 जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा, सबसे पहली बात होगा। Yes, sir. Yes. ठीक है, 1:1 हो जाएगा। तो इस केस में जो डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, यानी कि यूं कह सकता हूं मैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। यानी क्वेश्चन आपका सीधा सीधा ये कह दे कि 2 पॉइंट, आपको 2 पॉइंट दे दें, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दें, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दें, और सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, पी के, पी इसके मिड में। तो सिंपल से बात है कि समझ जाना कि कौन सा केस है सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है। इज दैट क्लियर? इज द मिड पॉइंट ऑफ द Yes. लाइन सेगमेंट AB, देन M1:M2 बन जाता है 1:1। सो इन दिस केस x की वैल्यू हो जाती है वही M1 इंटू M, फॉर्मूला लगाओगे तो 1 इंटू x2 हो जाएगा, क्योंकि M1 इंटू x2 करेंगे ना। या चलो मैं पूरा ही इलस्ट्रेट करके बता देता हूँ, नहीं समझ आया तो एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, M1x2 प्लस M2x1। बोलो क्या फॉर्मूला था? डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 था। Yes. ठीक है, इक्वल टू M1 की वैल्यू भी 1 रख दी मैंने, 1 इंटू x2, और M2 की वैल्यू भी 1 रख दी, 1 इंटू x1, और नीचे M1 प्लस M2 में 1 प्लस 1 हो गया। तो ये पूरा सॉल्व होके 1 इंटू x2 और 1 इंटू x1, x2 प्लस x1 हो जाएगा, लेकिन मैं सीधा करके सिंपल भाषा में लिखता हूँ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। और सिमिलरली y हो जाएगा,
पहले y का ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो जनरल केस का फॉर्मूला है m1/2। जनरल केस का मतलब रेशियो कुछ भी है और स्पेशल केस का मतलब रेशियो 1:1 है, बस इतनी सी बात है। m2 x तो आएगा नहीं, सॉरी y1 डिवाइडेड बाय वही m1 प्लस m2। चलिए 1 पुटअप करते हैं, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, और वही y2 प्लस y1 हो गया, लेकिन सीधा करके मैं y1 प्लस y2 लिख देता हूँ, वो याद करने में थोड़ा आसान रहता है। तो कोई भी कहे बेटा कि दो पॉइंट के बीच के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। ये है a, इसके कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ मैं 2,7, देखना बेटा। ये है b, इसके कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ मैं -3,4। ठीक है, मैंने कहा इस लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं। आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेज ले लिया हमने, एवरेज समझते हो ना, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट का ही एवरेज लोगे, और y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y का एवरेज लोगे। तो चलो मैं x कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो x कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लो, यानी 2 और -3 जोड़ो, कितना हुआ -1, और -1 का डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, यानी -1/2 तो हो गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 7 और 4 11, 11/2। तो काफी इजी है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना। यस सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे सेक्शन फॉर्मूला उसका स्पेशल केस दोनों होते हैं खत्म। मैं इन दोनों को ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ, क्योंकि मेन फॉर्मूला मेरे ये हैं जो लास्ट में दिखाई दे रहे हैं, वो सब तो उसका इलस्ट्रेशन है। ये मेरे मेन फॉर्मूला हो गया है ना। सो दैट इज ऑल फॉर सेक्शन फॉर्मूला। बस अब क्वेश्चन से अब इसमें क्वेश्चंस बड़े मजेदार निकलेंगे, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला में तो कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं थी, क्वेश्चन की सीधे सीधे क्वेश्चन थे, डिस्टेंस निकालो। इसमें वैरायटी ज्यादा मिलेगी हमको। तो शुरू करते हैं, एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं ना। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करो। पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, पता है मुझे, देख लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। जॉइन का मतलब होता है इन दोनों का जो एक लाइन सेगमेंट जो इनको ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना। विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो जॉइन है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो जॉइंट है, एक तरीके से लाइन सेगमेंट जिनको ज्वाइन कर रही है, इस लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट है जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। 2:3। तो देखो रेशियो गिवन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये, बोलो। यस सर। जॉइन की जगह और कुछ वर्ड भी आ सकते हैं क्या? मोहित अपना माइक ऑफ करो, और जो काम करना है पहले जाके करके आ जाओ, जाओ। कोई मतलब नहीं है यहाँ पे हम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? जॉइन की जगह और कुछ और वर्ड भी आ सकते हैं क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हो, थोड़ा सा क्लियर बोलो। डिवाइडिंग, क्वेश्चन वापस समझा दो। क्वेश्चन वापस समझा दे, ऐसे कह रहे हो क्या मोहित? सर एंजल बोल नेटवर्क इशू हो रही है बहुत ज्यादा। यस सर, नेटवर्क इशू। देखो बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, कौन है वो, क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट के जॉइंट को इस रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो ये पॉइंट है -1,7, वो पॉइंट है 4,-3, इन दोनों का जॉइंट है ये, इस जॉइंट को वो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, यानी कि इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट इनको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। समझ आया? यस सर। यस सर। मोहित क्लियर है अभी? यस सर। मोहित, चलो शुरू करते हैं। Here the given points are, the two given points are, आज सोनाक्षी नहीं आई क्या? नो सर, आउट ऑफ स्टेशन है वो। अच्छा, the two given points are A
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1,7 एंड बी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4,-3। फाइन, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। तो Yes, पहले sir. तो अब मैंने क्या कहा भाई, हम जब जनरली शुरुआत करते हैं किसी भी टॉपिक की तो बिल्कुल लॉजिकली चलते हैं, बिल्कुल छोटी से छोटी बात भी उसकी बारीकी से नोट डाउन करते हैं। तो जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में हम नोट कर रहे थे ना, x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, x2 ये हुआ, तो वो उसी तरीके से शुरुआती कुछ क्वेश्चंस में हम नोट डाउन करेंगे। फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे, फिर चाहे से हम नोट डाउन ना भी करें तो चलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आता है ना तो भी आपको अच्छे से नोट डाउन करके लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब सीधा क्वेश्चन, सीधे ही आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए, कुछ घुमाया फिराया नहीं। तो x1 क्या हो जाएगा मेरा -1, y1 क्या हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, या फिर इसको इसकी सीध में लिखना चाहते हो, कंफ्यूजन ना हो तो x1 y1 नीचे लिख दो। तो a पॉइंट की सीध में x1 y1 हो जाएंगे 7 एंड x2 y2 b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। बोलो x2 y2 क्या है, 4 और -3। समझ आया? x1 y1 Yes. तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने, x2 y2 b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। तो अभी पहला ही क्वेश्चन है इसलिए मैं एक एक चीज खोल के लिख रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर ये सारी चीजें हम लिखेंगे नहीं, सीधे करेंगे, सीधे फॉर्मूला में डालेंगे, सीधे पहचानेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब उनके डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, तो डिवाइडिंग पॉइंट पहले मान लेते हैं P। नाउ लेट द डिवाइडिंग पॉइंट BP, डिवाइडिंग पॉइंट BP और उसके कोऑर्डिनेट्स XY मानते हैं हम। जो भी डिवाइडिंग पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा XY मानेंगे। ठीक है, डिवाइड्स which divides अब या तो लाइन सेगमेंट लिख लो, लाइन सेगमेंट AB, या फिर जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द जॉइन ऑफ AB। जॉइन ऑफ AB मतलब AB का जोड़, यानी वो AB लाइन सेगमेंट। which divides the join of AB in the given ratio। रेशियो गिवन है मुझे, क्या रेशियो गिवन है, 2:3, 2:3 गिवन है। Yes, sir. रेशियो के हिसाब से ये 2:3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, M1 और M2 की वैल्यू हो जाएगी। M1 की वैल्यू 2 एंड M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। करेक्ट भाई, रेशियो M1:M2 मानते हैं तो M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 3। करेक्ट है? चलें आगे, निकालें Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब हम मेन काम करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन सारी नोट डाउन हो गई। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट P, the coordinates of the dividing point P are given by फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, हमेशा क्वेश्चन में मेंशन करना, बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलोज। देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, तो अब इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो डिस्टेंस प्लस सेक्शन दोनों एप्लीकेबल होंगे उस क्वेश्चन, दोनों चीजों का मिक्सचर भी आएगा। सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलोज, तो फॉर्मूला लिखते हैं भाई। बोलो P पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y दोनों चाहिए हमको। x का फॉर्मूला क्या निकलेगा, क्या बनेगा, मतलब x निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो। अभी अभी याद कराया मैंने, M2 प्लस M2 x1 M2 x1 upon M1 plus M2। अच्छा, एक चीज और याद रखो, कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि इधर 1 और इधर 2 से भी याद रखते हैं, तो वो भी करेक्ट है। देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, M2 x1 प्लस M1 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस x2। तो इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, बस मैंने M1 से स्टार्ट किया और x2 से स्टार्ट किया, उन्होंने M2 से और x1 से स्टार्ट किया। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये पहले इधर लिख दिया और ये वाला एलिमेंट इधर लिख दिया, तो बीच में प्लस साइन है ना, तो प्लस में हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। कुल मिला के बात इतनी है कि 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2 होना चाहिए, सिंपल सी बात इतनी है। अब कैसे भी ले लो, चाहे ये एलिमेंट इधर ले लो, ये एलिमेंट इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वैल्यूज पुटअप करो, तो रेशियो क्या था, पहले सबसे पहले मैं हमेशा एक काम करता हूँ, रेशियो की वैल्यू पुटअप करता हूँ। पता है क्यों?
क्योंकि रेशियो 4 जगह पुटअप हो रहा है, 1 2 3 4। सबसे पहले रेशियो पुटअप किया करो, उससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। क्या रेशियो है? 2 और 3। तो 2 और 3 पुटअप करना है। m1 की जगह 2, ये किसी से मल्टीप्लाई होना है, और m2 की जगह 3, ये किसी से मल्टीप्लाई होना है, और नीचे सम ऑफ रेशियोज होना है 2 + 3। अब क्या बचा पुटअप करने के लिए? x2 और x1। याद रहे पहले x2 होगा बाद में x1 होगा, सीधा सीधा मत पुटअप कर देना। तो x2 कहाँ है हमारा? x2 है 4 और x1 है -1। x2 है 4 और x1 है -1। यहां तक कोई डाउट? ब्रैकेट में पैक करके प्लस कर दो। समझ आया? करो ऐड। 2 4 जा 8 और +3 और -1 मल्टीप्लाई होके -3 हो जाएंगे, और नीचे 2 + 3 5 हो जाएगा। 8 - 3 5/5 यानी कि 1। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 1। यस सर। बोलो y का फॉर्मूला बोलो। m1 y M1 Y2 plus M2 Y1 M1 Y2 plus M1 plus M2 M2 Y1 divided divided by M1 M1 plus M2 plus M2। पहले रेशियो 2 × 3 × नीचे 2 + 3। अब y कोऑर्डिनेट्स पकड़िए उल्टे करके। पहले y2 लिखूंगा तो -3 लिखूंगा, और फिर y1 लिखूंगा तो 7 लिखूंगा। -3 और 7, -3 और 7। करो सॉल्व। सो 2 × -3 becomes -6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। ठीक है सृष्टि, आपका माइक बहुत ज्यादा ऑन रह रहा है, बार बार ऑफ करो उसको। -6 + 21 कितना होगा? -6 + 15 15। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 5। 15/5 क्या होता है? 3 तो x कोऑर्डिनेट आ चुका है 1 और y कोऑर्डिनेट आ चुका है 3, यानी कि वो डिवाइडिंग पॉइंट जो p है, जो उनको उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 3। ठीक है, सो द required coordinates of the dividing point P are x, y मैंने माने थे, वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 2 सॉरी 1, 1, 3। पीछे मैच करो आंसर। यस सर सही है। सही है। यस सर। अब देखिए डायरेक्ट, ये तो चलो फॉर्मूला वॉर्मूला ये सब कुछ तो लगाना है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हम सीधे पकड़ेंगे। देखो मैं केवल इसको ध्यान से देखूंगा। मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन से हैं दोनों के? यही तो हैं दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स, हैं या नहीं है? बोलो। यस सर। रेशियो इनकी सीध में रखो। देखो रेशियो इनकी सीध में रखो 2:3। इसको इससे 4 2 जा 8 -3 सम ऑफ रेशियोज 5 5/5 1 आया। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, रेशियो रखो 2:3। अब y को पकड़ो और उल्टा करो, इसको इसके y कोऑर्डिनेट से, इसको इसके y कोऑर्डिनेट से। 2 × -3 -6 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 5 15/5। तो काफी आसान है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये x1 ये है, y1 ये लिखने की जरूरत ही नहीं होती। पॉइंट्स को देख के इवन बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। समझ रहे हो? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आज का, क्वेश्चन नंबर 2। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining this and this। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले तो ये बता दो। ट्रांजैक्शन का मतलब समझ नहीं आया। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल सेक्शन में तोड़ना या बांटना। ट्राई यानी 3, सेक्शन मतलब पार्ट्स या टुकड़े। अब बताओ, ट्राइसेक्शन का मतलब समझ नहीं आया था, बता दिया मैंने, अब तो बता दो। सर लेकिन वो एक पॉइंट सर 3 में कैसे तोड़ेगा? तो उसने कब कहा कि एक निकालो आप? उसने देखो ध्यान से सुनो, पॉइंट्स लिखा है, आप एक से ज्यादा ले लो पॉइंट्स। ऑब्वियस बात है, एक पॉइंट 3 में कैसे तोड़ेगा भाई? एक लाइन में अगर एक ही पॉइंट लूंगा तो 2 ही हिस्से बनेंगे ना। बोलो। यस सर। एक पॉइंट से तो बाई सेक्शन नहीं हो सकता है, ट्राई सेक्शन तो नहीं हो सकता।
एक पॉइंट से तो बाइसेक्शन नहीं हो सकता है, बाइसेक्ट ही कर सकते हो आप, दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। लेकिन अगर एक लाइन में मैं दो पॉइंट्स लगाऊं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो चेक करो ट्राइसेक्शन हो गया या नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। देखो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट, यानी जितने भी टुकड़े चाहिए उससे एक कम पॉइंट चाहिए। दो टुकड़े चाहिए थे तो पॉइंट की जरूरत थी एक, तीन टुकड़े चाहिए तो पॉइंट्स की जरूरत है कितनी? दो। ठीक है, समझे क्या क्या लॉजिक पकड़े? Yes, sir. जितने पार्ट्स चाहिए, जितने सेक्शंस चाहिए, जैसे बाई सेक्शन करना है, दो सेक्शंस करने, तो एक पॉइंट से दो सेक्शन बन जाएंगे। भाई आपको एक कमरे को दो हिस्सों में तोड़ना है तो एक दीवार काफी है ना दो हिस्सों में तोड़ने के लिए? Yes, sir. ठीक है। Yes, और एक कमरे को अगर तीन हिस्सों में तोड़ना है तो अब दो दीवारें की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी इस क्वेश्चन में मैंने केवल एक्स और वाई एक ही पॉइंट के हिसाब से निकाला था, इसमें एक्स और वाई दो पॉइंट के हिसाब से निकलेगा, एक इसका निकलेगा और एक इसका निकलेगा। और कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्वियसली आपको गिवन है ही सही, ये पहला कॉर्नर पॉइंट है, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट है। अब आपको सर रेशियो गिवन नहीं है, अरे उसने कह दिया ना इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है, तो रेशियो सोचो अब क्या होगा। जब मिड पॉइंट था और इक्वल 1. पार्ट्स में तोड़ रहा था तो रेशियो 1:1 हुआ करता था। तो अब तीन इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1। समझ आया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है अभी सबको? अब इन शॉर्ट में फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, माइक ऑफ करो। देखो एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, तो मैं वहां पे चलो ड्राइंग ही कर देता हूँ, ड्रॉ ही कर देता हूँ। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो आप भी, थोड़ा सा फिगर बना के भी अगर हम कई बार क्वेश्चन में ड्रॉ करके बताते हैं तो उससे भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक लाइन सेगमेंट दे रखी है सीधी, ए और बी, ए बी। इस ए के कोऑर्डिनेट्स ले लो आप, पहला जो पॉइंट है 4,-1। अच्छा किसी को माइंड में ये थोड़ा ना आ रहा है कि सर ये है ना 4,-1 तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, आप इधर कैसे ले रहे हो? भाई इधर तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, ये सब नहीं सोचना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जैसा जैसा दिया हुआ है वही पॉइंट मार्क कर देना है, यही मान लेना है कि यही फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ गए? जब अपन 2D प्लेन नहीं बना रहे हैं तो अपने को ये नहीं सोचना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट इधर कैसे बैठा है, ये अपने को नहीं सोचना है। क्लियर है? अगर किसी के माइंड में इन केस ऐसा डाउट आ रहा हो तो उस डाउट को ओके। एंड द सेकंड पॉइंट इज -2, -3। तो बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं मैं -2, -3। तो ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स मान लिए, मान क्या लिए? गिवन ही थे। और अब मेरे को क्या करना है? दो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करना। अब एक्चुअली स्केल लेके नापने मत बैठ जाना, अंदाजे से कर लेना, अंदाजा से आप इसमें दो पॉइंट्स मार्क कर लेना। तो एक में मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे P, और एक में मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अंदाजे से इक्वल सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इक्वल सेक्शंस, इक्वल सेक्शंस एंड इक्वल सेक्शन दिखाई दे रहे हैं? बोलो, तीन इक्वल सेक्शंस बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, और आप यहाँ पे तोड़ रहे हो तो एक इस टाइप से दीवार बना देना ताकि ऐसा शो हो कि यहाँ पे आप सेक्शन बना रहे हो। और रेशियो क्या रहेगा? अगर इक्वल सेक्शंस हैं तो रेशियो विल बी 1:1:1। फाइन, तो ये हमने इलस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, सुनना ध्यान से, प्रॉब्लम ये है कि जब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे तो हम यहाँ पे x, y लिख देते थे, लेकिन अब तो दो पॉइंट्स हैं तो x, y इसको लिखें या इसको लिखें, बड़ा कंफ्यूजन है ना। बोलो। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे क्वेश्चन को। पहले मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा और वो निकल जाएंगे, उसके बाद Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। समझ रहे हो? तो मैं इधर लिख देता हूं पहले तो गिवन पॉइंट्स, हेयर इट इज गिवन दैट। स्टार्ट राइटिंग, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने। एंड स्विच ऑफ योर माइक कुणाल। हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर सॉरी दो पॉइंट्स लिखो सीधे ही। हेयर द टू गिवन पॉइंट्स आर, जैसे पहले लिखा था, द टू गिवन पॉइंट्स आर। सर हाँ जी, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। Yes, स्क्रीन आ रही है क्या sir. बच्चों?
No, यस sir. सर आ रही है। यस सर आ रही है। आ रही है सर स्क्रीन। तो मैक्सिमम नो सर नहीं आ रही। लीव करके वापस आओ जल्दी, Sir, network problem. लीव करके वापस आओ। Here the two given points are Sir, अब आ गई। 4, -1 and B -2, -3। ठीक है, लिख लिया, ये नोट डाउन कर लिया सबने। यस सर। यस सर। तो उस हिसाब से इनको तो x1 y1 x2 y2 मान लो, इनमें तो कोई कमी है नहीं। ये तो x1 y1 a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लो 4 और -1 एंड x2 y2। एंजल कैमरा ऑफ करो। x2 y2 हो गए b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मींस -2 एंड -3। यहाँ तक तो कोई डाउट होनी नहीं चाहिए ना, ये सब काम तो हमने पहले भी किया था। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस साइड लिख लिए, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस साइड लिख लिए। फाइन, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नो सर। अब हमको इनके बीच में 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम दोनों के एक साथ तो निकाल नहीं सकते। पहले किसी भी एक को पकड़ो जिसकी आपकी इच्छा है। तो पहले पी को पकड़ लेते हैं, लाइन में पहले यही खड़ा है, ठीक है। जो लाइन में पहले खड़ा है उसका नंबर पहले लेंगे, पहले आओ पहले पाओ। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, पी पॉइंट के जब मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो एक बार के लिए भूल जाइए कि क्यू पॉइंट वहां पर है, भूल जाइए। ऐसे मानो क्यू पॉइंट वहां पे है ही नहीं, वहां पे अकेला पी बैठा है। अकेला कौन बैठा है? पी। अब आप सोच के बताओ, वहां पे अकेला पी बैठा है तो पी इस ए बी को किस रेशियो में तोड़ रहा है? पी वाली जो दीवार है, वेरी गुड, पी वाली दीवार देखो इस पूरी ए बी को किस रेशियो में तोड़ रही है? एक हिस्सा इधर रह गया और एक 2 हिस्से इधर रह गए, बोलो। यस सर। तो P जो है इस AB को 1:2 में तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है? चेक करो, 1 + 1 2 तोड़ रहा है ना। तो अब तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन बन गया ना, कि एक पॉइंट है P जो 1:2 में तोड़ रहा है और उसके रेशियो निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से, इजीली P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और जब फिर Q के निकालोगे तब P को भूल जाना। जब Q के निकालोगे तो P को भूल जाना। तो मुझे बताओ Q इस लाइन को किस रेशियो में तोड़ेगा? 2:1। 2:1। तो एक में ही 2 क्वेश्चन हो गए, बस ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस एक में ही 2 क्वेश्चन हो गए। लेंदी है पर डिफिकल्ट नहीं। समझ आया ना? यस सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले रेशियो, ओरिजिनल रेशियो क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट now we are required to find the coordinates. Now we are required to find the coordinates of the 2 points P and Q, of 2 points P and Q, which trisect the line segment AB. the line segment, देखो पिछले क्वेश्चन में जॉइन वर्ड यूज किया तो मैंने भी जॉइन वर्ड लिख दिया, इस क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन की भाषा लिखा करो, वो उसको ज्यादा अच्छी लगती है चेक करने वाले को। द लाइन सेगमेंट AB in 3 equal sections, in 3 equal sections, ठीक है। सो उस हिसाब से AP is 2, उधर आ जाओ PQ is 2, फिर आ जाओ QB, ये रेशियो 1:1:1 हो जाएगा भाई। अगर P और Q AB को 3 हिस्सों में तोड़ रहा है तो A से लेके P AP, फिर P से लेके Q PQ, और फिर Q से लेके B QB, ये 1:1:1 हो जाएगा। AP is to PQ is to QB, होगा नहीं होगा? AP to PQ is to QB, ये रेशियो 1:1:1 हो गया। अब हम एक एक करके पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालने की तरफ चलेंगे, फिर Q पे। नाउ फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, for finding the coordinates of the point P, we will consider
we will consider the ratio AP is to PB. A से लेके P और P से लेके पूरा B, ये रेशियो कंसीडर करेंगे हम. क्या कहा मैंने? जब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो A से लेके P और P से लेके पूरा B, बीच में Q को बाईपास कर दो, Q है ही नहीं. A से लेके P और P से लेके B, AP is to PB रेशियो देखूंगा मैं और कुछ नहीं देखूंगा. समझे? बीच वाले Q को इग्नोर कर दो, ऐसे मानो वो वहां पे है ही नहीं. तो AP is to PB रेशियो निकालेंगे, जो कि क्या निकलेगा? 1:1+1, यानी कि 1:2. 1:1+1 निकलेगा क्योंकि PB पूरा 1+1 हो जाएगा. समझ गए क्या? Yes, sir. पूरा और तोड़ना है तो लो ऐसे तोड़ो. AP को तो AP लिख दो, AP को तो AP लिख दो, और PB को तोड़ के लिख सकता हूं मैं PQ + QB. तो वो हो जाएगा 1:1+1, यानी कि अल्टीमेट रेशियो हो जाएगा 1:2. ठीक है जी, तो रेशियो आ गया 1:2. सो ये लो मेरे आ गए M1 और M2. M1 तो हो गया 1 एंड M2 हो गया 2, यानी M1 और M2 दोनों केसेस में बदलेंगे. ठीक है, ठीक है. चलो अब हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट the coordinates of the dividing point P are given by section formula as follows. are given, अच्छा P को x, y मान लो. यहाँ पे P ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ x, y are given by using the section formula as follows. Using the section formula as follows. ठीक है, तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला. x का फॉर्मूला बोलो. M1x2 M2x1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, राइट? ठीक है, M1 कितना है? पहले रेशियो लगा देते हैं. 1:2 है. 1 2 और 1 + 2. ऊपर ही ऊपर हमने लिखे हुए x2 और x1. चेक करो क्या है. x2 और x1 है -2 और 4, राइट? -2 और 4 करना सॉल्व जरा. 1 × -2 के बीच में प्लस का साइन. 1 × -2 क्या होगा? -2 + 4 2 जा क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 3. बोलो -2 + 8 कितना होगा? 6. 6/3 हो जाएगा आपका 2. चलो एंड y कोऑर्डिनेट निकालो P पॉइंट का. सेम फॉर्मूला M1y2 + M2y1 डिवाइडेड बाय M1 + M2. तो रेशियो लगाओ पहले तो 1 2 × 1 + 2. और अब चेक कर लो ऊपर y2 एंड y1 क्या थे? y2 एंड y1 थे साहब -3 और -1, दोनों ही नेगेटिव थे. -3 था ना या 2 था? -3 था. -3. हाँ, तो 1 × -3 और 2 × -1 -2 डिवाइडेड बाय 3. तो क्या हो जाएगा? -5/3. बोलो यही आ रहा है. P के कोऑर्डिनेट्स पीछे मैच करो. एक के कोऑर्डिनेट्स तो मैच हो गए क्या? 2, -5/3. यही आ रहे हैं बेटा, बोलो. Yes, sir. So the coordinates of the point P are x कोऑर्डिनेट तो आया 2, y कोऑर्डिनेट आया -5/3. तो P के तो आ गए. ये का यही गेम फिर से खेलना है. कहां से? यहां से. हमने लिखा था ना फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. अब P की जगह क्या लेना है? यहाँ पे Q. तो ये वाला काम अभी मैं आपको कितने मिनट का टाइम दे रहा हूँ? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से करो. यहां से फिर से करो फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. और सबका मैंने उतारा नहीं. जल्दी करो.
तालिया। तालिया। चलो अब यहीं से नाउ की जगह बस अगेन कर देना, क्योंकि अब अगली बार कर रहे हैं अपन वो चीज। तो अगेन फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी की जगह क्या हो जाएगा, क्यू। वी विल कंसीडर द रेशियो। बताओ रेशियो क्या कंसीडर करोगे? 2:1। अरे एपीपीबी की जगह बोलो क्या लिखोगे? अब ए से लेके क्यू तक जाओगे पहले, और फिर क्यू से लेके बी तक जाओगे। पी की जगह क्यू लिख देंगे ना, ए क्यू इज टू क्यू बी। करवाना ही पड़ेगा, चलो करो। देखो इसी में करेक्शन कर रहा हूं मैं, देखो अगेन यहां से वापस शुरू हो गई ये चीज है ना, इस जगह से। अगेन फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी की जगह करो क्यू। वी विल कंसीडर द रेशियो, एपी पीबी की जगह ए क्यू क्यू बी हो जाएगा। और ए क्यू क्यू बी रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए क्यू को ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, है ना। तो ए क्यू को अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूं तो ए पी प्लस पी क्यू को लिख सकता हूं इज टू क्यू बी। फाइन। एपी प्लस पी क्यू, देखो एपी प्लस पी क्यू, ये जो एपी प्लस पी क्यू है ये मिलके ए क्यू बन जाएगा मेरा, है ना। क्या रेशियो आ रहा है, 1+1 और इज टू 1, यानी कि वही 2:1। तो रेशियो आ गया। तो यानी कि अब की बार m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1 है, उल्टा हो गया पहले से। m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1। फाइन। फिर वो के वही स्टेप्स आएंगे। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट q हो जाएगा, और वही x, y मान लो। डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y मानेंगे हम। आर गिवन बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला एज फॉलोज, फॉर्मूला लगाएंगे। और देखो ये क्या, ये इलस्ट्रेशन इधर देखो ध्यान से, ये का ये इलस्ट्रेशन है। क्या कर रहा हूँ, बस मैं रेशियोज को उल्टा कर रहा हूँ। 1:2 की जगह 2:1 होगा। ये 1 गया, ये 2 गया, 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 और उल्टे रख दो, 2:1 कर दो 1:2 की जगह। पहले 2 बाद में 1, पहले 2 बाद में 1, पहले 2 बाद में 1 एंड पहले 2 बाद में 1। बाकी सब सेम है, बताइए। Yes, sir. तो उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर तो अभी भी 3 आएगा, क्योंकि 1+2 करो या 2+1 करो, डिनोमिनेटर अभी भी 3 आएगा। बस ये चेंजेस हो सकते हैं। 2 × -2 -4, 4+1 4। इधर आ जाओ, 3 × -2 -6, और फिर माइनस 1 × -1 हो गया, तो -1 लिख देता हूँ। -4 + 4 0/3, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है इसका, और ये हो जाएगा -7/3। ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q आ चुके हैं मेरे पास, क्या 0, -7/3। Q R 0, -7/3। मैच करो इसको भी। Yes, sir. सही है। Yes. ठीक है। अब एक लास्ट में बिल्कुल क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों पॉइंट्स के साथ में लिखेंगे हम। hence the required coordinates of the points P and Q are, क्योंकि अभी तो हमने आंसर अलग अलग हिस्सों में रखा हुआ है, तो अब एक बार क्लोजिंग स्टेटमेंट में फाइनल आंसर देंगे। द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट्स, या ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, या ट्राइसेक्टिंग ही लिख दो चलो। the required points of the coordinates of the trisecting points P and Q R। तो P के तो यहाँ लिख दो। पहले वाले P के क्या आए थे बताना, P के क्या आए थे, सर 2, -5/3। -5/3। एंड Q के क्या है, 0, -7/3 रेस्पेक्टिवली। ये मेरा फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया, एंड दैट इज इट। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। फिर जाते जाते एक खास बात। सर हो गया। Yes, sir. सर हो गया। हो गया, हो गया। ठीक है, डिलीट कर दूं इसको मैं एक बार। यस सर। सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, दोनों केस हो गए ना सबके? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए एक खास बात, बोलना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ए के और बी के। जल्दी से बोलो, नोट मत करना है, केवल समझने के लिए। ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, जल्दी से बोलो। 4, -1 -2, -2 -3.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? यस सर। देखो मैं कह रहा था कि P और Q में से पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अब पहला पॉइंट आप चाहो तो P चूज कर सकते हो या Q चूज कर सकते हो। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो सेम उसी तरीके से निकालने पड़ेंगे जिस तरीके से आपने निकाले अभी, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मान लो P के तो हमने वैसे ही निकाली जैसे निकाले थे। बताओ क्या आए थे P के कोऑर्डिनेट्स, एक बार बता दो क्या आए थे 2, P? -5/3। लेकिन एक बार आपने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए तो अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जैसे आपने निकाले वैसे तो निकाल सकते ही हो 2:1 रेशियो मान के, लेकिन एक तरीका, एक रास्ता और खुल गया P मिलने के बाद। आप ध्यान से देखो बेटा, Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट है या नहीं है? यस सर। भैया रेशियो 1:1 है ना, चेक करो है या नहीं है, बोलो। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो उसी प्रोसेस से निकालने, वही रेशियो 1:2 मान के जैसा हमने किया। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, एक तो आपने जो किया वो सही है और दूसरा मेथड क्या है कि आप A को भूल जाओ, आप लाइन सेगमेंट P और B मान लो और P और B का मिड पॉइंट है Q, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि 1:1 है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना कौन सा मुश्किल काम है, आप अच्छे से जानते हो, जोड़ो और डिवाइडेड बाय 2 करो, खत्म। तो जोड़ता हूं मैं, 2 और -2 जोड़ो 0 हो गया और 0 का आधा 0 ही होगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को भी जोड़ो, -5/3 और -3 जोड़ना जरा, -5/3 -3 तो ये हो जाएगा 9 LCM -5 सॉरी 3 LCM, 9 LCM नहीं, 9 तो ऊपर आएगा ना। तो सही आ रहा था क्या, यही आ रहा था क्या, गलत कैसे आ रहा है? एक मिनट रुको, अपने पॉइंट्स तो सही बताएंगे मेरे को। हाँ सही है, -5/3 -3 तो ये तो -14/3 आ रहा है, यही आ रहा था क्या अभी? Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे बताना, नो सर। क्या आए थे Q के कोऑर्डिनेट्स? सर -4/3। -4/3 तो फिर अच्छा ये -5/3 आ रहा है 100%। यस सर। 5/3 आ रहा है सर। हाँ वही तो कहूँ, यस सर, देखता कुछ है नहीं, यस सर। ये 5/3 आ रहा है ना? नहीं सर, -5/3 आ रहा है। -5/3 आ रहा है, सही और कह रहा था। और देख, -5/3 आ रहा है। और यहाँ पे -5/3 और यहाँ पे -3 आ रहा है। यस यस सर। सर, -3 आ रहा है। आपने पीछे आंसर चेक किए किसी ने या यूं ही तुक्के में बोले जा रहे हो? पीछे आंसर देखो, सर यही है, चेक कर लिया। P के यही है 2, -5/3 और Q के क्या है, Q के क्या 0, है? -7/3। माइनस क्या बताया? 7/3। -7/3 और अभी हमने निकाले थे तो भी यही आए थे। यस सर। अच्छा, लेकिन इन दोनों का एवरेज -7/3 होता है क्या? -5/3 प्लस, अरे हाँ 2 से डिवाइड भी तो करूंगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सही है। देखो इन दोनों को जोड़ो, 2 को और -2 को जोड़ो तो 0 हुआ और डिवाइडेड बाय 2 भी तो करना है एवरेज निकालने के लिए, तो 0 ही आया, ये तो सही आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, तो -5/3 और -3 को जोड़ना है मुझे, -5/3 प्लस -3 को जोड़ना है, तो 3 LCM आ गया, -5 प्लस -9 कितना हो गया ये, -14/3। तो इसको 2 से डिवाइड भी तो करना है, तो -14/3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 2 से 7 टाइम्स कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, -7/3। ठीक है, समझ आया अभी? यस सर। यस सर। तो कुल मिला के Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो 2:1 रेशियो लेके जैसे हमने किया वैसे कर लो, नहीं तो फिर इसको P और B का मिड पॉइंट मान के और मिड पॉइंट वाला जो स्पेशल केस वाला फॉर्मूला है वो लगा के कि x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? और अगर हमने Q को पहले ले लिया तो फिर P के लिए दो रास्ते खुल जाएंगे, अगर P को पहले ले लिया तो Q के लिए दो रास्ते खुल जाएंगे, Q को पहले ले लिया तो P के लिए दो रास्ते। इज दैट क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है बच्चों जिसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो फिर 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, मान लो A B कुछ 3 पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं PQR, और आपको इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आपको तो बस कॉर्नर पॉइंट्स के गिवन है और PQR के निकालने हैं।
तो ये 1:1:1:1:1। बताओ P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कौन सा रेशियो कंसीडर होगा? 1:3। यस बोलो। सर। एक साइड 1 और एक साइड ये सारे 3। ठीक है। और Q के लिए कौन सा पहले R के लिए बताओ, R के लिए कौन सा कंसीडर होगा रेशियो? 3:1. 3:1। 3:1, 3 इधर और 1 इधर। और Q के लिए कौन सा कंसीडर होगा? Q के लिए 2:2। तो 2:2 तो 1:1 ही होगा ना भाई। 2/2 तो वापस 1/1 हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है। और वैसे भी दिख रहा है ना Q तो मिड पॉइंट इसका, Q इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में ट्राइसेक्ट की जगह क्वाड्रासेक्ट आ जाए, क्वाड्रासेक्ट मतलब 4 इक्वल पार्ट्स आ जाए, तो हमको एक भी जगह रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, हर बार मिड पॉइंट वाले से निकल सकता है। कैसे? सबसे पहले आप Q के रेशियो, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो वही मिड पॉइंट से, इसको और इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, इसको और इसको जोड़ के डिवाइडेड। एक बार Q के आ जाएं तो चेक करो A और Q का मिड पॉइंट अब P बन गया और Q और B का मिड पॉइंट अब R बन गया। तो 3 बार मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, एक बार भी जनरल केस नहीं लेना पड़ेगा, तीनों बार स्पेशल केस लग जाएंगे। समझ गए? यस सर। Get ready for this question. I am going to give this question in your test. याद रखना, रेडी रहना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है। बच्चे रह गए, क्या 7 बच्चे रह गए सर। कहाँ पे सर 7? पूरी करवा देना आप। वीडियो में देख लेंगे ना, वो देख लेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। 7 बच्चे रह गए तो आप अपनी टेंशन लो सर बेटा। कल उनको पनिशमेंट देना सबको एक एक को। आप लोग ये अपनी ये वाला पार्ट हटा देना। आप लोग अपनी टेंशन लो, औरों को अपनी टेंशन लेने दो और मुझे मेरी टेंशन लेने दो। इज दैट क्लियर? यू विल नॉट इंटरफेयर इन each other's task. You will interfere in, you are required to look into your affairs, not someone others. Chalo, that is all for today. Leave the class. Thank you so much for listening today. Keep learning. Bye bye.